दे दिल बनी तो कहीं थोड़ा लगा हो जो वही तुम देखें दोस्तों। ये बजाज की प्लेटिना है, प्लेटिना 100 ओल्ड। तो बजाज की प्लेटिना 100 ओल्ड है। चलिए इसके गियर बॉक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देते चलें। ये इसका गियर बॉक्स है जो कि लेफ्ट साइड के चेंबर में है। ये चेंबर लेफ्ट में पड़ता है, जो इसमें स्पॉकेट लगा हुआ है, देखें तो यहाँ नीचे ये स्पॉकेट है इसका। तो इस समय हमारा जो बाइक है, चलिए न्यूट्रल में कर लेते हैं। इस समय न्यूट्रल पोजीशन में है जो गियर है इसका। तो इस समय न्यूट्रल पोजीशन में है। जब इस शाफ्ट को जो हमारा ये इनपुट शाफ्ट है उसको नचाएंगे तो इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये ना नचे। देखिए हाथ इस पर रखा हुआ है फिर भी नाच नहीं रहा है। जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन में है ये शाफ्ट नहीं नाचेगा, बाकी जो गियर है वो थोड़ा बहुत नाचेंगे। तो न्यूट्रल पोजीशन में है। जब गियर लगाएंगे तो आपको बताते चलें कि कौन सा इसमें फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। तो जो ये हमारा इनपुट शाफ्ट है, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है, ये हमारा गियर गुल्ला है। तो इसको जो इनपुट शाफ्ट है उसको नचाते चलेंगे। जो हमारा गियर गुल्ला है इसको इस साइड में मूव करना है। तो मैं जिस साइड से दिखा रहा हूँ तो इस समय न्यूट्रल है और गियर लगाते चलते हैं। इसको जो हमारा गियर गुल्ला है इसको इस साइड मूव करना है। तो देखें तो पहला गियर आपको कहाँ लग रहा है, ये देखिए पहला गियर में जो हमारा ये वाला पिनियन है। तो ये जो पिनियन है बीच वाला, देखें तो ये वाला पहला गियर जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पिनियन उठ के और इस पॉकेट में आ रहा है, ये पिनियन में। तो ये हमारा पहला गियर है, ये वाला। तो देखें तो जब मूव कर रहे हैं तो पहली बार में जो हमारा ये वाला है, ये वाला पिनियन इसमें आके सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे गियर लग गया, तो इसमें आकर सेलेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा पहला गियर है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसको नचाते रहेंगे। तो ये हमारा पहला गियर चल रहा है। अब दूसरे गियर के लिए इसको नचाएंगे तो ये हमारा जो पिनियन है वो नीचे आ जाएगा। और दूसरा गियर देखते हैं कहाँ लगता है, इसको नचाते रहेंगे। तो दूसरा गियर आप देखें तो यहाँ आउटपुट साइड में जरूर यहाँ पे दूसरा गियर में देखें तो ये वहाँ दूसरा गियर हमारा इसमें आके फंस रहा है। तो पहला गियर हमारा ये इस पॉकेट, ये हमारा आउटपुट साइड में सबसे बड़ा है और इनपुट साइड में सबसे छोटा है। तो ये दोनों मिलकर पहला गियर हो गया। और दूसरा गियर यहाँ पे देखें तो देखिए दूसरा गियर यहाँ पे लग रहा है, इनपुट शाफ्ट में सबसे नीचे यहाँ पे ये वाला जो पिनियन है इसमें आके फंस रहा है। तो इसमें फंस रहा है तो मतलब कि दूसरा गियर ये है और साथ में ये हमारा दूसरा गियर। तो आउटपुट शाफ्ट में जो पहला गियर सबसे बड़ा है, इससे छोटा हमारा ये दूसरा गियर है। और इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा ये है, तो पहला गियर है। और दूसरा गियर हमारा इससे जो छोटा है ये है, तो ये दूसरा गियर ये है। तो ये हमारा दूसरा गियर में लग गया है भाई, देखें तो ये दूसरा गियर लग रहा है। तो दूसरा गियर लग गया। अब चलिए तीसरे गियर को देखते हैं। और तीसरा गियर में गियर गुल्ला को नचाएंगे तो ये हमारा जो दूसरा गियर लगा था वो छोड़ देगा। और तीसरा गियर देखते हैं कहाँ लगता है। तो तीसरा गियर देखें तो बीच में देखें, ये जो हमारा पिनियन है ये इसमें आके मिल रहा है, मतलब कि तीसरा गियर है। इनपुट शाफ्ट को नचाएंगे, देखिए ये हमारा तीसरा गियर आके लग रहा है, ये पिनियन उठा है। और जैसे हम गियर गुल्ला को नचाएंगे पिनियन में आके फंस जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि तीसरा गियर है। तो आउटपुट शाफ्ट में ये हमारा तीसरा गियर है और इनपुट शाफ्ट में ये हमारा तीसरा गियर है। ये दोनों मिलकर तीसरा गियर बनते हैं। तो देखिए इस समय तीसरा गियर में है, आपको दिखाते चलो। देखिए हमारा उठ गया, फिर नीचे जब आ रहा है तो तीसरा गियर है, इसमें आकर फंस रहा है, मतलब कि तीसरा गियर है। तीसरा गियर ये और ये दोनों इस पॉकेट मिलकर जो हमारे पिनियन में मिलकर तीसरा गियर बनाते हैं। उसके बाद इनपुट शाफ्ट को नचाते रहेंगे। हमारा जो गियर है वो तीसरा गियर में है। चौथा गियर देखते हैं कहाँ लगता है। ये हमारा तीसरा गियर छूटा। अब चौथा के लिए, तो चौथा के लिए आप देखें तो ये हमारा इनपुट शाफ्ट में सबसे पहला ये वाला पिनियन आके इसमें फंस रहा है, मतलब कि ये चौथा गियर है। और इनपुट शाफ्ट में ये और आउटपुट शाफ्ट में ये दोनों पिनियन मिलकर चौथा गियर बनते हैं। तो आप देखें तो जब हम गियर गुल्ला को नचा रहे हैं तो यहाँ पे आके फंस रहा है। तो देखिए इसमें आके फंस गया, मतलब ये चौथा गियर है। अब इस समय हमारा बाइक चौथा गियर में जो हमारा गियर है। तो आपको बताते चले जो हमारा आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा पिनियन, आउटपुट शाफ्ट में सबसे जो बड़ा पिनियन रहेगा वो पहला गियर रहेगा। इससे छोटा जो रहेगा वो दूसरा गियर रहेगा जैसा कि ये। और इससे छोटा जो रहेगा वो तीसरा गियर रहेगा जैसा कि ये। और इससे छोटा जो रहेगा वो हमारा चौथा गियर रहेगा ये। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा है जो वो पहला गियर है और इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा है वो पहला गियर है। तो ध्यान रखें आउटपुट शाफ्ट में जितनी पिनियन बड़ा से छोटा छोटा होता जाएगा वैसे हमारा मार्जिन घटती जाएगी। जैसे कि सबसे बड़ा पिनियन ये है तो हमारा पहला गियर हो गया। और इनपुट शाफ्ट में जो हमारा सबसे छोटा पड़ेगा वो पहला होगा, और उससे जो बड़ा पड़ेगा वो दूसरा पड़ेगा, उससे जो बड़ा पड़ेगा वो तीसरा पड़ेगा, उससे बड़ा जो पड़ेगा वो चौथा पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारा गियर है वो गियर बॉक्स बनाया गया है। तो जो हमारा आउटपुट शाफ्ट में, तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा पिनियन ये है, तो ये हमारा पहला गियर है। और इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा गियर है, ये हमारा पहला गियर है। ये दोनों मिलकर पहला गियर हो गए दूसरे के लिए। और दूसरा देखें तो इसके मैकेनिज्म में इससे छोटा ये है, ये वाला पिनियन, तो ये दूसरा गियर हो गया। और इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा ये है, इससे मतलब इससे थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखें तो हमारा पहला गियर से मैकेनिज्म में ये थोड़ा बड़ा है, तो ये दूसरा गियर हो गया। ये दोनों मिलकर दूसरा है। और तीसरे के लिए इसमें देखेंगे कि अब इसके बाद जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारा ये है, तो ये हमारा तीसरा गियर होगा। और इनपुट शाफ्ट में देखेंगे तो इससे जो हमारा ये है इससे देखेंगे, इससे मैकेनिज्म करेंगे इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारा ये है, तो ये हमारा तीसरा गियर है। दोनों मिलकर तीसरा गियर हो गए। और चौथे गियर में देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा हमारा ये पिनियन है, तो ये पिनियन हमारा चौथा गियर है। और साथ में हमारा इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, तो ये चौथा गियर है। तो इसी तरह से मैकेनिज्म बनाया गया है कि जैसे इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा जो रहेगा पहला गियर, उससे छोटा जो होगा दूसरा गियर, उससे सॉरी दोस्तों जो हमारा इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा जो होगा,
सबसे छोटा रहेगा वो पहला गियर हुआ, और इससे जो बड़ा रहेगा जैसा कि ये तो दूसरा गियर हुआ, और इससे बड़ा जो रहेगा ये तो जैसे ये तीसरा गियर हुआ, और इससे बड़ा जो रहेगा वो 4 तो जैसे कि ये तो 5वां गियर हुआ। तो इनपुट साइड में सबसे छोटा एक तो पहला गियर हो गया, उसके बाद ये है तो दूसरा गियर, ये है तीसरा गियर, ये हुआ चौथा गियर। और आउटपुट साइड में जो सबसे बड़ा पिनियन है ये तो ये पहला गियर हुआ, इससे छोटा हमारा ये है तो ये दूसरा गियर हुआ, इससे छोटा ये हमारा ये है तो तीसरा गियर हुआ, इससे छोटा ये है तो चौथा गियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ इस गियर को समझ गए होंगे। फिर से एक बार न्यूट्रल पोजीशन में मैं बाइक को करके और आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखें, तो पहले मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ। तो इसमें न्यूट्रल पोजीशन में है जो हमारा गियर है। अब न्यूट्रल पोजीशन में गियर लगाएंगे, गियर जैसे गियर गुल्ला है जो इधर मूव करेंगे। तो ये देखिए हमारा पहला गियर इसमें लगने के लिए तैयार है। इसे नचाते रहेंगे ताकि इसके होल जब मैच करेंगे तभी ये उठेगा। देखिए पहला गियर लगने की कोशिश हो रहा है। तो ये जो पिनियन इसमें आ रहा है मतलब कि पहला गियर है, ये पहला गियर लग गया। तो पहला गियर में ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है इनपुट साइड में। तो ये दोनों मिलकर ये पहला गियर हो गया। उसका दूसरा देखते हैं कहाँ लगता है। देखिए ये गियर छोटा, उसका दूसरा यहाँ लग रहा है नीचे। देखिए तो ये दूसरा लग रहा है। तो दूसरा ये हमारा इससे जो छोटा है वो ये है तो ये दूसरा गियर हुआ, और इससे जो बड़ा है ये है तो ये दूसरा, ये दोनों मिलकर दूसरा गियर हो गए। देखिए इस तरह से दूसरा गियर लग गया, ये दूसरा गियर में है। अब तीसरा गियर लगाते हैं। तो गियर छोटा, फिर तीसरे गियर के लिए देखें तो ये वाला पिनियन इसमें आ रहा है। तो इससे छोटा हमारा ये वाला पिनियन है तो ये तीसरा गियर हुआ, और इससे बड़ा ये वाला पिनियन है तो ये हमारा तीसरा गियर हुआ। ये दोनों मिलकर तीसरा गियर हो गया। तो चलिए ये हमारा तीसरा गियर लग गया, तीसरा गियर हो गया। अब चौथे गियर को देखते हैं। अब इस पिनियन को जब घुमाएंगे गियर गुल्ला को तो देखिए ये हमारा गियर छोटा तीसरा, उसके बाद चौथा हमारा इसमें आके लग रहा है। ये हमारा चौथा गियर लग रहा है, चौथा गियर इसमें लग रहा है। ये पिनियन उठ के इसमें आ रही है। तो ये इस पिनियन से बड़ा हमारा ये पिनियन है इनपुट साइड में, तो ये चौथा गियर हो गया। और इस पिनियन से छोटा आउटपुट साइड में ये गियर है, ये पिनियन। तो ये हमारा दोनों मिलकर चौथा गियर हो गया। तो इसमें देखें तो ये चौथा गियर लग रहा है, ये चौथा गियर लग गया, ये चौथा गियर में है गया। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका गियर सिस्टम है ये हमारे चैम्बर में वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाइक कोई भी हो, मैकेनिज्म यही है कि सबसे बड़ा पिनियन जो आउटपुट में रहेगा वो पहला होगा, इससे छोटा दूसरा होगा, उससे छोटा तीसरा होगा, उससे छोटा चौथा होगा, उससे छोटा पाँचवां होगा। जितने भी गियर हों उसकी बात कर रहा हूँ। और हमारे इनपुट साइड में सबसे छोटा जो पिनियन रहेगा वो पहला गियर रहेगा, उससे थोड़ा बड़ा जो रहेगा वो दूसरा, उससे थोड़ा बड़ा जो रहेगा तीसरा, उससे थोड़ा बड़ा जो रहेगा चौथा, और उससे जो थोड़ा बड़ा रहेगा पाँचवां। ऐसे मैकेनिज्म गियर का है। जैसा कि आपको उदाहरण दे दिया हूँ, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये जो हमारा ये पिनियन है तीसरा है, और ये चौथा है। और इसमें पहला ये है और नीचे दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, ये चौथा है। तो उम्मीद करता हूँ और ये जो गियर है बजाज की प्लेटिना 100 ओल्ड मॉडल, ये गियर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए यहीं वीडियो को बंद करते हैं।